सभी प्यारे साथियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। क्या होती है मॉलिक्यूल की लव स्टोरी? आइए जानते हैं हम लोग कि आखिरकार क्या मॉलिक्यूल के बीच में भी प्यार होता है? क्या मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स होते हैं वो भी लव करते हैं? आखिरकार इनकी लव स्टोरी है क्या? आखिरकार ये कितना प्यार करते हैं कि एक दूसरे से बंधे रह जाते हैं एक बंधन में। तो ये बंधन कैसे कंप्लीट होगा? तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम आपको इस पीडीएफ के माध्यम से बताएंगे कि यहाँ पर नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बना। अरे भाई, ये हाइड्रोजन है, दिख रहे हैं, ये भी हाइड्रोजन है। अगर ये सिंपल सा एक चीज को, चॉकलेट ले ली, चॉकलेट को सिंपल से डिवाइड कर लिया कि भाई मर्जी है, आधा आधा खाएंगे यार, मस्ती के साथ खाएंगे, और ये जो आधा आधा डिवीजन हमारा और आपका होगा, मतलब आधा ये ले गए आधा ये, तो इक्वल डिवीजन, ना हमारे अंदर ज्यादा लेने की चाह, न तुम्हारे अंदर कम लेने की चाह, तब कहलाता है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। यानी इलेक्ट्रॉनों की जो शेयरिंग होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होनी चाहिए कैसी? ऐसी होनी चाहिए कि दोनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, बराबर के इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। तो ये कहलाती है आपकी क्या चीज? इक्वल शेयरिंग कहलाती है। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए इसी को हम आगे कंटिन्यू कर लेते हैं, कंटिन्यू कर लेते हैं। तो चलते हैं आगे, इसी को कंटिन्यू करते हुए इसको हटा देते हैं, है ना। जी। अब अगर मान लीजिए ये हमने मॉलिक्यूल लिया है, कौन सा है? ये हमने मॉलिक्यूल लिया है HCl का। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं क्लोरीन बहन जी बहुत नाराज, बोले हम तो तुमसे ज्यादा ताकतवर हैं, हम तुमसे ज्यादा खींच लेंगे। तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनों के खींच लेंगे, मतलब चॉकलेट को कस के इन्होंने खींच लिया, और यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पार्शियल नेगेटिव आ गया। तो क्लोरीन ज्यादा पावरफुल है, इसलिए अनइक्वल शेयरिंग हुई इलेक्ट्रॉन का, और यहाँ पर क्रिएट हुआ डाइपोल मोमेंट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बताने की यहाँ पर कोशिश करेंगे कि ये चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका आपको नोट करना चाहिए। यहाँ पर मैं बताऊंगा कि ये हमने फ्लोरीन ले लिया, ये हमने यहाँ पर लिया है फ्लोरीन। क्या लिया है हमने यहाँ पर? फ्लोरीन। ये हमने लिया है ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन, और ये क्लोरीन। यानी कि फोन कल कर लेना हमें, मेमोरी मंत्र के लिए फोन कल कर लेना, फेमस ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्लोरीन, ना इसे फोन कल कर लेना हमें। अगर फोन कल कर लिया हमने, तो फोन कल कर लेने में साफ दिखाई दे रहा है कौन एटम ज्यादा खींचेगा। तो यहाँ पर फ्लोरीन ज्यादा खींचेगा, फिर ऑक्सीजन ज्यादा खींचेगा, फिर नाइट्रोजन, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर घटती चली जा रही है, इसीलिए अट्रैक्शन भी घटता चला जा रहा है। अब आ जाते हैं हम लोग और सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट से कि भाई कौन एटम ज्यादा खींचेगा, कैसे पता लगेगा? कैसे पता लगेगा, कहां से जानेंगे कौन ज्यादा खींचेगा? तो हम लोग निकालेंगे डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या है? इट इज द पोलैरिटी डिटर्मिनेशन, यानी कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय विच इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर, एन एटम अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई भी एटम शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जब अट्रैक्ट करता है तो वो तभी करता है जब उसका डाइपोल वैल्यू ज्यादा होती है, यानी पोलर करेक्टर ज्यादा होता है। इट इज द बताओ, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। ये चार्ज और उसके डिस्टेंस के बीच का मल्टीप्लाई है, यहाँ प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई से है। इस बात का ध्यान देंगे, बॉन्ड देख करके डिसीजन मत लेना। शेप बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है, यानी HCl कैसा है? पोलर मॉलिक्यूल है। CO2 कैसा है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। H2O कैसा है? पोलर मॉलिक्यूल है। और अमोनिया कैसा है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। बहुत ही जबरदस्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम से जुड़ा हुआ टॉपिक है, और आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा कि अब मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा ये डिफाइंड डाइपोल मोमेंट। यहाँ पर एग्जांपल्स, मॉलिक्यूलर पोलैरिटी विद एग्जांपल। अगर मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन करता हूँ कि डिफाइंड डाइपोल मोमेंट, ये डाइपोल मोमेंट है क्या?
तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, यानी कि उनके बीच की दूरी। जैसे कि म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू आर, यहाँ पर था, सेम कंडीशन यहाँ पर चलेगी। और अगर मॉलिकुलर पोलैरिटी की बात करें तो मॉलिकुलर पोलैरिटी के एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर डेफिनेशन पढ़नी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़नी है, डाइपोल फार्मूला पढ़ना है, एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं, बहुत ही जबरदस्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, हम अट्रैक्शन की कहानी पढ़ते हैं, बहुत ही सुपर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो कोई चार्ज नहीं होगा, वो आपस में कैसे चिपक गए। अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो आपस में कैसे चिपके, यानी सिंपल सी बात है कि उनके बीच में या तो आयन डाइपोल इंटरेक्शन होगा, या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा, या इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन होगा, या फिर होगा डिस्पर्जन फोर्स, जिसे लंदन फोर्स के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे ताकतवर कौन है, आयन डाइपोल है। उससे कमजोर कौन है, डाइपोल डाइपोल है। उससे कमजोर कौन है, आयन डाइपोल है। उससे कमजोर कौन है, लंदन डिस्पर्जन फोर्स। तो ये आप देख रहे हैं कि जो हमने कोन बनाई है, ये कोन ये रिप्रेजेंट कर रही है कि कौन ज्यादा पावरफुल है, यानी कि डिक्रीजिंग स्ट्रेंथ आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। बहुत ही जबरदस्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेशन मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। अब अगर बॉन्ड इन्फ्लुएंस की बात करते हैं तो पोलर मॉलिक्यूल एक नॉन पोलर को थोड़ी देर में पोलर बना देता है। जैसे एक दोस्त दूसरे दोस्त को कुछ दिनों में बिगाड़ ही देगा। क्लास में आया था भाई लड़का, शर्मा जी का लड़का बहुत अच्छा था, पढ़ने में भी ठीक था, लेकिन शर्मा जी का लड़का एक ऐसे लड़के के चक्कर में फंस गया कि उसने धीरे धीरे, पहले वो बेचारा आया था तो नॉन पोलर था, धीरे धीरे पोलर हो गया। अब वो जब पोलर हो गया तो फिर शर्मा जी परेशान कि मेरा लड़का तो वैसा हो गया जैसा मैं चाहता नहीं था। तो वही कंडीशन है, एक पोलर मॉलिक्यूल एक नॉन पोलर को भी थोड़ी देर में पोलर बना देता है। बना क्यों देता है, दिखाता है। आओ चलो तुम्हें दिखाएं। फटकी पे खड़े होंगे, वहां खड़े होंगे, माहौल बनाएंगे, आज नहीं कल नहीं। अगर एक दाना मैंने तुम्हें रोज पुड़िया का खिलाना शुरू किया, लो यार एक दाना खाओ कुछ होता नहीं, एक दाना खाओ कुछ होता, धीरे धीरे एक एक दाना खिला के पुड़िया खिलाना शुरू कर दूंगा, पता भी नहीं लगेगा आपको। बहुत से लोग यूज भी कर रहे होते हैं इसी चक्कर में। तो इसका जो पॉजिटिव पार्ट होता है वो इसके नेगेटिव पार्ट को अट्रैक्ट, अंदर की जो आपकी अंदर की जो फीलिंग्स है उनको बाहर ला रहा, बाहर ला रहा। जैसे जैसे बाहर लाता चला जाएगा आप ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो पावर क्रिएट हो जाएगी, तो आप भी पोलर हो जाओगे। जैसे वो कर रहा है आप भी करोगे। आप भी साइकिल लेके चले, अभी तक तो वो दारू पिला रहा था आप फ्री में, अब आप पैसे से खरीद के पी रहे, सेम कंडीशन। रैंडम इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है उसी में एक चार्ज सरफेस पर क्रिएट हो जाता है, उससे क्रिएट होता है लंदन फोर्स और डिस्पर्सन फोर्स। और उसके बाद अगर आप जैको के पैरों को लाखों बाल होते हैं जो वेंडर वॉल फोर्सेस की दीवार पर चिपकते हैं, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप देखें तो सिंपल सी बात यह है कि अगर हम देखें तो वेंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऐसा होता है जो, अब जैसे हम इस पे दीवार पे हाथ रख दें चिपक जाए, तो हमारे पे छोटे छोटे से ऐसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के पावर होगी जिससे हम किसी दूसरी चीज को क्या करें, वो आपस में अट्रैक्ट कर ले। बहुत ही इंपॉर्टेंट। और अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर कि वेंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, तो वेंडर वॉल फोर्स जो होता है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक तो ये वीक होता है, ये आप जान लीजिए, और ये बहुत लंबे समय तक नहीं टिकता, इस बात को भी ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन इंट्रोडक्शन में कहें तो वीक होता ही होता है। ये कैसे पैदा होता है वो आपको जानना पड़ेगा। एक तो मेथड इसका नंबर वन, सबसे पहला मेथड आपका ये है कि ये डिफाइन द वीक इंटरमॉलिकुलर फोर्स। दूसरा, ये आयन डाइपोल इंटरेक्शन के कारण भी हो सकता है। ये डाइपोल यानी कि दोनों चार्ज हो भाई, दोनों पोलर हैं तो आपस में अट्रैक्ट हो जाएंगे, दोनों नॉन पोलर हैं तो फिर डिस्पर्जन फोर्स लंदन फोर्स काम करेगा। एक पोलर एक नॉन पोलर है तो फिर आपका आयन डाइपोल इंटरेक्शन क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी कंडीशंस यहाँ पर क्रिएट होंगी। तो ये केमिस्ट्री की स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का वीआईपी क्लब भी है। हाइड्रोजन बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जो वीक बॉन्ड की तरह गिना जाता है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ये एक्चुअल में बहुत आपस में ऐसा इंटरमॉलिकुलर फोर्स, यानी कि अगर मैं कहूं तो ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ऐसा होता है कि जैसे अगर एक हाइड्रोजन एटम है और ये दूसरा है आपका, मान लेते हैं फ्लोरीन एटम,
इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव है। तो सिंपल सी बात है कि एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना ही चाहिए, और वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए जिसमें FON फॉन हो। इस बात का ध्यान रखना। इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में फोन आएगा एंड द हाइड्रोजन एटम ऑफ द another molecule which is already bonded to the electronegative atom FON। यानी कि अब ये HF है जो तो दूसरे से जब जुड़ेगा तो यहाँ पर भी HF हो, या फिर इसकी जगह पे N हो, या फिर O हो, इनमें से कोई एक होना चाहिए। अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितने तरीके की होती है? इंटरमॉलिकुलर और इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ध्यान देना। पैरानाइट्रोफिनॉल मॉलिक्यूल्स बाइंड टू ईच अदर रेजिंग द बॉइलिंग पॉइंट। अगर इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो मॉलिक्यूल के बीच में क्या होगा? हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा। इसी तरीके से इंट्रामॉलिकुलर है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएंगे। इंटर जब आपस में ही ऐसे करके हमने अपना ही हाथ पकड़ लिया, अगर हमने अपना ही हाथ पकड़ लिया तो सिंपल सी बात है हमने दूसरी जगह गए नहीं, तो हम अब दूसरे से सेपरेट है, उससे कोई अट्रैक्शन ही नहीं है, तो कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, हम कहीं भी चले जाएंगे, फ्री होंगे। जब दूसरे का हाथ पकड़े तो फ्री कहाँ हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे ना। तो ये बहुत ही जबरदस्त तरीके से समझाने का बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड के साथ में हम आपके सामने लेकर के आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री की लव भरी कहानी। तो अगर आप इस केमिस्ट्री की लव भरी कहानी से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़िए हमारे साथ एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एपिसोड के साथ में हम लोग चलेंगे। ये आपके सामने रहेंगे हमारी सीक्रेट सभी इंपॉर्टेंट चीजें, बहुत ही जबरदस्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, हम आपको ले चलेंगे आपके सफर तक। थैंक यू।